हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के बारे में। कहां पर इनमें बाइंग है, कहां पर सेलिंग है, क्या प्रेशर बन रहा है इनके ऊपर, इन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। और इसमें स्पेशली जो मैंने आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक इसलिए चूज किए हैं क्योंकि एक तो ये काफी अच्छे अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, और दूसरा फिन निफ्टी की जो हमारी एक्सपायरी है वो कल है, यानी कि मंडे को है, क्योंकि ट्यूसडे को छुट्टी है। तो इन बैंक्स के ऊपर ये काफी हैवी वेट है फिन निफ्टी के लिए, तो इनके ऊपर नजर रखनी काफी जरूरी है। तो हम इन चीजों के ऊपर भी बात करेंगे, कैसा सिनेरियो रहेगा इन सब चीजों को लेकर फिन निफ्टी के ऊपर भी, तो इन सभी चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अडानी पोर्ट्स की। तो अडानी पोर्ट अगर आप देखें तो हमारा डे के ऊपर चार्ट है, क्योंकि हम करते हैं स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस। यहाँ पर एक चीज बहुत ही ध्यान से देखने वाली है कि ये अपनी एक काफी स्ट्रॉन्ग स्पॉट के पास, देखिए ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है। जब भी यहाँ पर स्टॉक गया है इसने बहुत बार यहाँ से स्पॉट लिया है। यहाँ पर देखिए काफी जबरदस्त है, और यहाँ पर जब ये टूटा तो काफी जबरदस्त यहाँ पे सेलिंग भी आई। अब दोबारा जब से हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके बाद थोड़ा न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं स्टॉक। तो आप देखिए यहाँ से एक बार इसने दोबारा से पुशअप लिया, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया और अपने जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर काम करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा ये नीचे आ गया। तो इट मींस क्या हुआ कि ये जो इसका रेजिस्टेंस है इसने इसको जो सस्टेन है इसके ऊपर वो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर सेलिंग आई। और कल भी इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर नहीं तोड़ पड़ा, और यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बन गई जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब क्या हो सकता है, अब इस स्टॉक में देखिए मुझे ऐसा लग रहा है अभी स्टॉक में और थोड़ी सेलिंग आएगी, और शायद हमें ये मौका मिलेगा दोबारा ये स्टॉक 542 के आसपास बाय करने का। तो सिनेरियो यही रहेगा। कैंडल काफी बेकार है। अगर हम इस प्रोस्पेक्टिव से सोचे, अगर हमने बाइंग पोजीशन बनानी है तो इस प्रोस्पेक्टिव से जो कैंडल है काफी बेकार है, इन्वर्टेड हैमर है। शॉर्ट करने के लिए अच्छी है, लेकिन अगर हम, क्योंकि हमने स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो हमने बाइंग पोजीशन ही ढूंढनी है, तो इसलिए यहाँ पर अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, हमारा जो मेन यहाँ पे प्रोस्पेक्टिस होगा वो होगा ये 721। जब तक कि ये स्टॉक 721 के ऊपर नहीं चला जाता तब तक हम इसमें बिल्कुल भी बाइंग नहीं करेंगे। 721 के बाद हमारा टारगेट काफी अच्छे आ सकते हैं, 853 तक का टारगेट आ सकता है हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट आ सकता है वो लगभग 916 का आ सकता है। लेकिन हमें 721 के ऊपर जाने की वेट करनी पड़ेगी। तब तक ये स्टॉक है जो बिल्कुल बेरिश है, और यहाँ पर जो कैंडल बन रही है ये भी काफी बेरिश है, तो अभी हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग अगर यहाँ पर कोई अच्छा अगर पैटर्न बनाता है, अभी डोजी हैमर कैंडल टाइप बनेगा तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ पहला हमारा 648, 721 और 853 का टारगेट करेंगे। तो फिलहाल अभी आप इसमें बीच में कोई भी पोजीशन बनाने की कोशिश ना कीजिए। अगर आपकी पोजीशन है तो बने रही है, अगर नहीं है तो आप नई पोजीशन 721 के ऊपर बनाइए, क्योंकि उसके बाद जो मूव है वो काफी फास्ट आएगा। बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई बैंक अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये इसका एक काफी जबरदस्त इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ये देखिए। और सेम एग्जैक्टली इसने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर तो गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ये एक जोन बना हुआ है इसका 883 से लेकर 877 के बीच में, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग आई 870 के नीचे ही आई है। इसका एक रेजिस्टेंस था तो इसने क्लोजिंग यहीं पे दी है। तो अब क्या करना है, देखिए कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो ये जो दो बैंक है ये भी उसके काफी हैवी वेट्स है, तो इसलिए इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा वो फिन निफ्टी के ऊपर भी पड़ेगा। तो इसने अपने रजिस्टर बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास आकर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो अब इसमें करना क्या, देखिए हमें सिर्फ वेट करनी है इसकी 884 के ऊपर जाने की। अगर कल ये स्टॉक 884 के ऊपर सस्टेन कर गया लगभग 1 घंटा, तो हमें काफी अच्छी मूव मिलेगी। इससे हमें डबल बेनिफिट होगा। पहला, डबल नहीं ट्रिपल बेनिफिट होगा। पहला हमारा स्टॉक मूव करेगा, सेकंड फिन निफ्टी में एक बाहर आएगी, और थर्डली अगर ये स्टॉक चलेंगे तो एचडीएफसी भी चलेगा। एचडीएफसी चलने के साथ साथ हमारी जो बैंक निफ्टी में जो है तो वो भी काफी अच्छी हमारे पास कवरेज आएगी। तो इसलिए हमें सिर्फ वेट करनी है 884 के ऊपर। अगर ये सस्टेन कर गया हम बाइंग बनेंगे अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, और उसका जो पहला टारगेट हमारा लगभग होगा ये 905 के अराउंड, उसके बाद 923 और 958 का जो टारगेट है वो हमें देखने को मिल सकता है। इससे पहले हम इस रेंज में कोई भी बाइंग बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। सिर्फ हमें वेट करनी है 884 के ऊपर सस्टेन करने की। 1 घंटा या आधा घंटा सस्टेन कर गया तो उसके ऊपर काफी अच्छी हमें मूवमेंट मिल सकती है, और उसका बेनिफिट फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी होगा। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक में भी सेम वही सिनेरियो बन रखा है। ये कि अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले कुछ दिनों से ये एक ही लेवल के ऊपर काम कर रहा था। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस इसमें भी बन रखा है। आप जितने भी बैंकिंग स्टॉक में जाएंगे, चाहे बड़े बड़े बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है या एसबीआई बैंक है, ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास काम कर रही है। रेजिस्टेंस के पास, और अगर आप देखेंगे तो ये तीसरी बार ही वर्क कर रही है। देखिए फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम। थर्ड टाइम इसने सिर्फ यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। अब
ये काफी जबरदस्त मौका है। अगर तो ये स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन कर गया 860 के ऊपर लगभग 5 मिनट या 10 मिनट या फिर हार्डली 30, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग है तो हम 30 मिनट का मानेंगे, 30 मिनट अगर सस्टेन कर गया तो इसमें भी काफी अच्छी जो बाइंग है वो आएगी, और उसका बेनिफिट फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और हमारा जो स्टॉक है उसमें भी हमें काफी बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी सेलिंग प्रेशर आया तो ये स्टॉक काफी गिरेगी, जिसकी वजह से फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी मूव नीचे का ही आएगा। तो हमें सिर्फ ध्यान देना है, हमें वेट करनी है इस लेवल के ऊपर टूटने की। जब ये लेवल टूट गया और इसके ऊपर इसने कुछ सस्टेन कर लिया 860 के ऊपर, तो उसके बाद हमें इसमें काफी बेनिफिट होगा। तो हमें ये चीजों के ऊपर ध्यान रखना है कि 860 के ऊपर सस्टेन करे, लगभग आधा घंटा या 1 घंटा ये सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद ही हमें इसके ऊपर कुछ बेनिफिट होगा। तो इन सभी चीजों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारी जो कल एक्सपायरी है वो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, क्योंकि मंगलवार को छुट्टी है। तो इन चीजों का भी हमने इसके ऊपर ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो।